हेलो बच्चों, शिक्षा वितारस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एक्सरसाइज 30.1 ये आपका ओल्ड बुक में है, न्यू बुक में आपका ये 12.1 है। ठीक है, इसमें हम लोग को पाई का यूज जो है 22/7 करना है, नहीं तो जहाँ पे मेंशन करेगा वहाँ पे जो इसका वैल्यू वहाँ पे अलग करेंगे 3.14, नहीं तो यही रखेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ फार्मूला आप लोग को बता देते हैं। वो क्या है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ये जो हम लोग बना रहे हैं फर्स्ट जो 13.1, इसमें अधिकतर आपका लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया यूज हुआ है ना। और जो आपका 13.2 है, जो इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपका ज़्यादा वॉल्यूम का फार्मूला यूज हुआ है। तो इसको देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? लेटरल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या है? 2 ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल ब्रैकेट बंद। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? एल बी एच। यहाँ एल आपका क्या है? लेंथ, बी ब्रेथ, एच हाइट। सेकेंड है आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब में क्यूबाइड और क्यूब में बस इतना ही अंतर है कि वो आपका साइड जो है क्यूब में इक्वल होता है, बिल्कुल स्क्वायर की तरह, है ना। तो ये हो गया 4l²। कहीं कहीं पे a का यूज होता है साइड के लिए, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं 4a²। कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6l², क्योंकि उसका 6 सरफेस होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एल क्यूब या फिर ए क्यूब। फिर है एल या ए क्या है? एज और साइड ऑफ द क्यूब। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है आपका? 2πr/h। और अगर यही टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कहा जाए तो क्या होगा? 2πr और h प्लस ब्रैकेट में r। ठीक है, in the bracket h plus r. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h। r क्या है? रेडियस और h है हाइट। ठीक है, उसी तरह से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? πrl। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl प्लस r। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 πr² h। ठीक है, हाँ, यहाँ पे है H और L में कन्फ्यूजन क्या है? ये जो H है, वो जो सीधा जो लाइन है वो आपका कहलाता है H, जबकि ये जो तिरछा लाइन है वो आपका होता है L। ठीक है, कोन के लिए। फिर है फिफ्थ में आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर और हेमी स्फीयर, इसमें बस इतना ही करना है कि 4 की जगह पे 2 यूज करना है। ठीक है, बाकी सेम टू सेम हमारा यही है। वो होता है कर्व सरफेस एरिया इक्वल ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr²। और ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ज़्यादा मुझे भूमिका बांधने की आदत नहीं है बेटा, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आती हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया हुआ है, बस उसको समझाना है आप लोग को। इसमें क्या है? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इन टू इंट। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। ठीक है, 2 क्यूब था जिसका वॉल्यूम जो था वो 64 सेंटीमीटर क्यूब था। उन दोनों को हम लोग ने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया। अब उसका रिजल्टिंग क्यूबाइड जो है, उसका सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, यानी जो अब नया मेरा क्यूबाइड बना 2 क्यूब को जोड़ने के बाद, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें हम लोग को यही फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्यूब क्या है? ए क्यूब। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन ए क्यू है 64 और ए है, ए क्या हो जाएगा आपका? रूट अगर रहता है सिर्फ तो वो 1/2 होता है ना। और यहाँ 3 अगर ऐसे कर रहा तो वो 1/3 हो जाता है। 64 पे 1/3, यानी 3 के लिए एक 4 हमारा
निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, साइड जो हो गया 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दिया गया, साइड हम लोग को पता है अब। ठीक है, तो लेंथ ऑफ क्यूबाइड अब क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ये लेंथ जो है अब ये 4 + 4, ठीक है, 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बाकी सब जो है हमारा वही रहेगा। ठीक है, बस लेंथ जो है इसमें चेंज हो गया अब हमारा। ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबाइड 4 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फॉर्मूला लिखेंगे 2 ब्रैकेट इन द ब्रैकेट LB + BH + HL। ठीक है, सबका वैल्यू हम पुट करेंगे, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। इन सब को प्लस करने पे हमारा आता है 80 और 80 × 2। तो हम क्या करेंगे, 80 का टेबल पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस 8 × 2 करेंगे, जो भी आएगा वो एक शून्य बैठा देंगे। ऐसा हर नंबर के साथ ऐसा करेंगे। जब भी 1 0 या 2 0 रहता है ना, तो 0 को हम लास्ट में बैठा देते हैं और टेबल पढ़कर उसका आंसर कर देते हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं उसको। A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। ठीक है, इसमें एक आपका होलो सिलेंडर है और एक होलो हेमिस्फेयर है। ठीक है, और वेसल उस फॉर्म में आपका बना हुआ है। द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का डायामीटर बोल रहा है 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया हम लोग को वेसल का निकालना है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। तो ये हमारा जो दिया हुआ है वो क्या है, आपका वेसल जो था आपका इस तरह से फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, नीचे हेमिस्फेयर है, ऊपर में आपका सिलेंडर है। इसका जो हाइट है वो क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर। और ये जो है हमारा, ये अगर आपका डायामीटर बोल रहा है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर है यहाँ 14 सेंटीमीटर है ना, तो डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 14/2, यानी कि इस तरह से 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द गिवन वेसल कितना है 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर 13 - 7, सिलेंडर का करना है ना, ये टोटल हाइट है। और टोटल हाइट में ये जो हेमिस्फेयर है ना, वो आप सर्कल देखते हैं, तो सर्कल देखते हैं तो सेंटर से जो हमारा रेडियस जो होता है हमेशा इक्वल होता है हर जगह। तो यहाँ पे ये जो है हाइट का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हेमिस्फेयर के लिए लागू होगा। ठीक है, स्फेयर या हेमिस्फेयर के लिए। तो ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। और ये चूँकि टोटल 13 था, तो 13 में से 7 अगर माइनस कर देंगे तो वो हमारा सिलेंडर का हाइट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया 6 सेंटीमीटर। और इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। ये हो गया 2πRh इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का क्या हो गया 2πr²। हम आपको उस समय बता ही रहे थे कि जब हेमिस्फेयर रहेगा तो जो यहाँ 4 यूज हो रहा है स्फेयर का 4πr², ये 2πr² हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 2πr जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 2πr को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह गया h प्लस इसका r। ठीक है, फिर ये हो गया 2 × पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 × r क्या है 7, और ये हो गया h 6 और ये रेडियस फिर 7। ठीक है, 6 और 7 मिलकर हो गया 13, और 13 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। ठीक है, एक टॉय है जो आपका फॉर्म किस रूप में है, कोन के रूप में है। उसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और वो किस पे माउंटेड है, एक हेमिस्फेयर पे जिसका रेडियस भी सेम है। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट कितना है तो 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, तो ये क्या है,
रेडियस ऑफ कोन जो जो दिया हुआ है हम लोग पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कोन कितना है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 3.5 सेंटीमीटर। और टोटल हाइट ऑफ द टॉय क्या है 15.5, ठीक है। अब अभी हम तुरंत आपको बताए थे कि जो इसका रेडियस होता है वही इसका हाइट होता है, यानी कि ये भी 3.5 है तो वो 3.5 जो है वो आपका 15.5 में माइनस हो जाएगा, तो वो कोन का हाइट हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, और हाइट ऑफ द कोन क्या होगा 12 स्क्वायर, हमको ये मालूम हो गया, ठीक है। 15.5 में 3.5 माइनस किए तो 12 हुआ, ठीक है। अब उस 12 हमको निकालना है इसका एल कैसे निकलेगा, आप इसको ध्यान से देखिए तो एक ट्रायंगल की तरह बना हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल में हमको रेडियस, ये रेडियस जो है ये इसका बेस हो गया, ये इसका लेंथ 12 जो है इसका लेंथ हो गया, तो ये 12 स्क्वायर, तो ये जो तिरछा वाला लाइन है वो हाइपोटेनियस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 3.5 का स्क्वायर हो गया 12.25, ठीक है। हम इसमें 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि एक अंक के बाद दशमलव है, डेसिमल है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, ठीक है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। इस तरह से हो जाएगा 12.25, मल्टीप्लाई सिंपल करेंगे और बस डेसिमल जो है हम उसको, यहाँ 1 है तो वहाँ पे 2 अंक के बाद देंगे क्योंकि ये स्क्वायर निकाल रहे थे। इस तरह से इन दोनों को प्लस करने पे 156.25 आ गया और इसका रूट जब हम किए तो आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ये दोनों को अलग अलग करके प्लस करेंगे, ठीक है। इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया कोन का और हेमिस्फीयर का, और इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr² और सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πrl, ठीक है। जो कॉमन है, क्या कॉमन है हमारा पाई और r जो है दोनों में कॉमन है और इन द ब्रैकेट हो गया 2r + l, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करने पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.7 × 3.5 इंटू इन द ब्रैकेट 2 × 3.5 + 12.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किए तो 7.0 आ गया और ये 12.5 और इन दोनों को प्लस किए तो 19.5 आ गया, बाकी मेरा वैसे ही रहा। ये 7 से 0.5 में आपका कट जाता है, 7 5 या 35 होता है, ठीक है। यहाँ डेसिमल है इसलिए 0.5 हुआ। और इस तरह से इन दोनों को, अब 22 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 110, ठीक है। चूँकि यहाँ एक अंक के बाद डेसिमल है इसलिए 0 जो है हमारा हट गया और इस तरह से आ गया 11। अब 11 को 19.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा वो जो खिलौना है टॉय है उसका सरफेस एरिया निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक इज साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। अब वो जो बना आपका सॉलिड उसका सरफेस एरिया बनाना निकालना है और इसमें क्या क्या है, एक क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। उसका साइड हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। फिगर हमारा इस तरह से तैयार होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि साइड ऑफ द क्यूब इज 7 सेंटीमीटर तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर भी हमारा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका रेडियस क्या हो जाएगा तो 7.2 यानी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिगर आप बना लेते हैं तो उसके बाद उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा, हम इसका हेमिस्फीयर का और ये क्यूब का दोनों का सरफेस एरिया लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है। एक क्यूब है, फिर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। और अब नीचे में क्या है हमारा, ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है नीचे में वो सर्कल के शेप का है ना,
तो वो उस एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे। जो हेमिस्फीयर है उसका बेस जो होता है सर्कल का शेप का होता है ना, क्योंकि अब क्यों माइनस किए बताइए, क्योंकि ये एरिया हमारा इसमें भी इंक्लूड था, ये एरिया हमारा हेमिस्फीयर में भी इंक्लूड था, ठीक है। तो ये सर्कल एरिया जो है हमारा 2 बार इंक्लूड हो गया है, इसलिए एक बार उसको हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया 6a², ये हो गया हमारा 2πr², और ये हो गया πr², ठीक है। सब पे वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आता है, ये जो है हो जाता है 294, ये हमारा मल्टी करने पे सॉल्व करने पे आ जाता है 77, और ये सॉल्व करने पे आता है 38.5। यहाँ से 7 जो है 35 जो है 0.5 टाइम्स में, हमारा 3.5 जो है 0.5 टाइम्स में कट गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को पहले प्लस करते हैं, दोनों को प्लस करने पे 371 आता है माइनस 38.5, और इस तरह से हम जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल क्यूब के आकार का वुडन ब्लॉक है, उससे हम हेमिस्फीयर का डिप्रेशन जो है कट कर लेते हैं, ठीक है। जो हेमिस्फीयर का जो शेप होता है उस शेप का हम लोग कट कर लेते हैं, सच डैट द डायमीटर L, डायमीटर क्या है L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। जो इसका डायमीटर है वही क्यूब का एज है, ठीक है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो हेमिस्फीयर को जब कट करके निकाले तो बाकी जो क्यूब जो मेरा बचा वुडन क्यूब, उसका सरफेस एरिया क्या है हम लोग को वो निकालना है। तो पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सरफेस एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। साइड ऑफ द क्यूब L यूनिट, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर L यूनिट, यानी R क्या हो गया L/2 यूनिट, ये हेमिस्फीयर का है, ठीक है। रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, ठीक है। अब क्या ये हो गया 6a², ये हो गया इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², और माइनस ये सर्कल का एरिया क्या होता है πr², ठीक है। ये हो गया 6a² और 2πr² में से πr² माइनस हुआ तो ये क्या हो गया πr², ये ठीक एकदम पहले वाले की तरह है, ठीक है। फिर ये क्या हुआ 6a² प्लस, और ये क्या हो गया हमारा पाई, और हाँ ए का वैल्यू क्या था हमारा, साइड जो था L था, है ना, तो ये L² प्लस पाई L²/2², L/2 था ना, तो L/2 का या होल स्क्वायर लिखिए या L²/2² लिखिए। फिर इस तरह से ये हो गया 6L² और ये हो गया πL², 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये हो गया है। जब एलसीएम लेते हैं तो ये 4 हुआ, और ये हो गया 24L² प्लस, और ये हो गया πL², ठीक है। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन देख रहे हैं, L² दोनों में हम कॉमन देख रहे हैं, ठीक है, और ये /4, तो L²/4 जो है हमारा बाहर आ गया, और ब्रैकेट में क्या रह गया 24 + L, ठीक है। यही यूनिट्स, क्योंकि यहाँ यूनिट्स दिया नहीं, यानी सेंटीमीटर, मीटर, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यूनिट्स उसके बदले अगर नहीं दिया हुआ है तब यूज करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। इसका शेप कैसा है, सिलेंडर, विथ 2 हेमिस्फीयर, ये है और ये है, ठीक है। इधर का पोर्शन कैसा लग रहा है, हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर
and the diameter of the capsule is 4 millimeter. Find its surface area. इसका सरफेस एरिया निकालना, यानी यहाँ पे क्या है, 2 हेमिस्फीयर है, उसका सरफेस एरिया निकालेंगे और सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। और चूंकि ये 5 है तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5/2, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल क्या है, 14 मिलीमीटर। डायमीटर ऑफ कैप्सूल क्या है, 5 मिलीमीटर होगा, है ना। फिर है लेंथ ऑफ सिलेंडर सरफेस क्या हो जाएगा, अब इधर से भी -5 हो जाएगा, इधर ये तो ये क्या हो गया, 2.5 होता रेडियस का, ये होता है ना, ऐसे देखिए ये है और ये है, ठीक है। तो ये जो है मेरा 5 है, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, और ये रेडियस और ये जो है इक्वल होता है ना। तो ये 2.5 अगर हो रहा है, ये क्या हो रहा है 2.5, तो ये भी क्या हो जाएगा 2.5, यानी ये इधर का 2.5 और इधर का 2.5, ये दोनों माइनस हो कितना हो जाता है, प्लस होता है तो 5 मीटर होता है। और ये 5 मीटर जो है 14 में से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 मिलीमीटर, ठीक है। इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, यहाँ 2 हेमिस्फीयर है ना, एक इस साइड एक इस साइड, इस तरह से 2 हेमिस्फीयर हो जा रहा है, इसलिए बोथ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बस हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बाकी इसमें ज्वाइंट मेरा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, उसका फॉर्मूला चूँकि 2 है ना, 2 हेमिस्फीयर है तो इसलिए 2 × 2πr² प्लस, और कर्व सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का 2πrh, ये हो गया 2πr और ये हो गया 2r + h, 2 × 22/7, और ये हो गया चूँकि रेडियस का आधा यानी कि डायमीटर का आधा यानी कि 5/2, और ये 2r हो गया 2 × 5/2 + 9, ठीक है। हम इसलिए कॉमन ले लेते हैं क्योंकि बड़ा संख्या ये आपको सॉल्व करने में आसानी होता है, ठीक है। हम इसको इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, आपका आंसर वही आएगा। और इस तरह से ये आ गया 110 और ये 2 कट हो गया था इसलिए 110/7, और ये 2 कट हो गया तो 5 + 9 क्या हो गया 14, और 7 से 2 टाइम्स में कट गया, और इस तरह से 110 × 2 क्या हो गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, जो भी यूनिट है उतना स्क्वायर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, ठीक है। यानी इसमें हमको क्या पता चला, एक का शेप सिलेंडर है, दूसरा का शेप क्या है कोन है। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर, सिलेंडर का जो है डायमीटर 2.1 है और इसका हाइट जो है वो है आपका 2.1 मीटर, और सिलेंडर का जो आपका डायमीटर है वो है 4 मीटर, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8, स्लैंट हाइट कोन में होता है ना, तो वो L जो है ये है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास of the tent at the rate of ₹500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. उसका जो है बेस वो नहीं कवर्ड है, इसलिए कैनवास में उसका यूज नहीं होगा, ठीक है। ये आपका इस तरह से फिगर बना हुआ है, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कोन सरमाउंटेड है, आपका डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या है 4 मीटर स्क्वायर है, इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर, यहाँ पे मीटर है ना। यहाँ पे क्या हो गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर ये हो गया 2.1 मीटर, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन क्या दिया हुआ है हमारा 2.8 मीटर दिया हुआ है, यानी L जो है वो 2.8 है, ठीक है। एरिया ऑफ कैनवास क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इस तरह से 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल जो कॉमन है उसको पाई आर में है कॉमन है, इसलिए 2h प्लस एल जो है हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे इस तरह से आ जाएगा 22.7 इंटू 2 और ये दोनों प्लस होकर आ गया 7। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4.2 आया प्लस 2.8, दोनों को प्लस करने पे आ गया हमारा 7.0 आता है। ठीक है, तो 7.0 पॉइंट के बाद 0 अगर रहे तो लिखने का उतना ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमारा ये 7 कट गया और 22 इंटू 2 क्या हो गया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट क्या हो गया 500 इंटू 44 और इस तरह से आ गया 22,000 रुपीज़। ठीक है, अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया लिए, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्यों लिए, क्योंकि हमको इसका बेस नहीं लेना था। अब है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। ये हाइट आपका है 2.4 सेंटीमीटर सिलेंडर का, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट। ठीक है, अब उसमें कैविटी में होल बना हुआ है आपका सेम हाइट का एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग को देना है इसमें, यानी राउंड फिगर में देना है। ठीक है, बोला एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एक कोन बना हुआ है जिसका हाइट जो है वो आपका सिलेंडर के हाइट और रेडियस या डायमीटर जो बोले वो आपका उसी के बराबर है। ठीक है, इतना पता चल गया। हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ आप h ये सब करके भी लिख सकते हैं, h इक्वल टू ये h ऑफ सिलेंडर या ऐसे करके भी। ठीक है, टाइम के अनुसार आप लोग उस तरह से लिखिएगा इसको। फिर डायमीटर ऑफ सिलेंडर 1.4 सेंटीमीटर, इसलिए r इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर और यही आपका फिर हो गया डायमीटर ऑफ कॉनिकल कैविटी। डायमीटर ऑफ कैविटी क्या हो गया 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका डायमीटर सेम है। और हाइट क्या हो गया 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। ठीक है, इसलिए आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे कि हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, एक लाइन में। ठीक है, उसी तरह डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, आप एक लाइन में उसको लिख सकते हैं। इतना तो आपका 4 लाइन नहीं बनेगा। फिर स्लैंट हाइट कैसे होता है, एल कैसे निकालते हैं, तो ये एल जो होता है ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि 1.4/2 ये आपका रेडियस है का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, या ये हो गया 7, 2 से 0.7 टाइम्स में कट जाता है, इस तरह से 7.7 का स्क्वायर प्लस 5.76 हो गया 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हो गया 0.49 और इन दोनों को जो हम प्लस करेंगे तो 6.25 आ गया और इसका जब रूट करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो आपका सिलेंडर ये जो है इनर सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैविटी प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, और इस तरह से क्या हो गया पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया पाई आर और एल इधर रहा, फिर यहाँ पे 2h रहा और यहाँ पे r रहा। सबका वैल्यू पुट किए, तीनों प्लस हो गया, प्लस होकर 2.2 से मल्टीप्लाई हो गया और इस तरह से हो गया 17.2.2 और इसको प्लस किए तो आगे हमारा 8.0। ठीक है, तो हम अभी तुरंत बताए थे कि पॉइंट के बाद 0 अगर रहे तो हम राउंड फिगर में 8 ही लिखेंगे। ठीक है,
अब इसको 8 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 17.6 आया, और ये हो गया हमारा 18। अब चूँकि क्या बोला था कि अप्रॉक्स वैल्यू राउंड फिगर में बताना है ना, नहीं तो 17.6 ही मेरा आंसर है। अब इसको राउंड फिगर में लिखेंगे तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी यहाँ पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा हो तो वो आपका 18 में आ जाता है, मतलब +1 हो जाता है। अब है आपका 9। 9 में क्या है, A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure 13.11. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of radius is equal to 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। ठीक है, एक वुडन आर्टिकल है जो आपका मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर, जो इससे स्कूप कर दिया है हेमीस्फीयर को ईच इंड। फिर है आपका जो कह रहा है कि इसका हाइट जो है सिलेंडर का वो है 10 सेंटीमीटर, और इसका बेस का रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक का वो है आपका 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ से हाफ रेडियस जो होता है हाफ होता है। ठीक है, तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल हमको निकालना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है 3.5 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या जो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमीस्फीयर, क्योंकि दोनों तरफ से ये स्कूपिंग किया हुआ है। ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब हेमीस्फीयर का नहीं दिया हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें से जब निकाला गया है तो इसका भी आपका रेडियस वही रहा जो सिलेंडर का है ना, हेमीस्फीयर का भी रेडियस वही होगा जो सिलेंडर का है। तो इस तरह से हो गया 2πRh प्लस, अब चूँकि दो हेमीस्फीयर था ऊपर और नीचे में, इसलिए 2 × 2πr²। जो कॉमन है 2πr जो है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ h रहा ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे रहा हमारा 2 और r। ठीक है, क्योंकि यहाँ r² है तो एक r तो हम निकाल चुके हैं, तो एक r हमारा बच गया। इस तरह से हो गया 2 × 22/7 × 0.5, 7 से ये कटा, और ये हो गया 10 प्लस और 2 × 3.5। 3.5 × 2 जो होता है वो 7 होता है, 70 होता है, चूँकि वो 7.0 होगा और 7.0 यानी सिर्फ 7 लिखेंगे। 10 + 7 17 हो जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और औरों को भी जिनको इसका ज़रूरत है शेयर करें। थैंक यू।